राम की उतारती मस्जिद जलाकर की जाती है? सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। मोदी, शाह, योगी में किस किस के नाम लिए? जो कौमियत रही है, जो हम अशफाक और बिस्मिल के पास में देखे हैं, जो हमने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के साथ में देखा है। खुले थ्रेट हैं मुसलमानों का नरसंहार करने की। बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं जैसे आपने बताया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। ये चीप पॉलिटिक्स है, नफरत पैदा करने वाली पॉलिटिक्स है। अपने काम ना करके उनको एक तरफ रखकर और जनता को धोखा देकर, नफरत फैलाकर राजनीति चल रही है, जिसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। आरएसएस का तो ये एजेंडा रहा है 100 साल से। वो जिनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आप भी जानते हैं, वो चाहते हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाए। वो जानते हैं कि किस तरह धर्म के या नस्ल के नाम पर जब राष्ट्र बनता है तो वो फेल होता है। इसके बावजूद वो वही कोशिशें कर रहे हैं हर तरह से, ख़ासकर जब से 2014 में भाजपा आरएसएस की लीडरशिप में जो सरकार बनी है, वो जब से आई है तब से इसी तरह के खेल हो रहे हैं। गाय के नाम पे लिंचिंग, प्यार मोहब्बत के नाम पे लिंचिंग, धर्म कन्वर्जन के नाम पे अटैक और कानून बदलना, हिजाब के नाम पर मुसलमान लड़कियों की नीलामी, मुसलमान लड़कियों का क्या बोलते हैं उसको, रेप करने के खुले थ्रेट। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुले थ्रेट हैं मुसलमानों का नरसंहार करने की। तो उसको अगर आप एक्शन समझते हो तो आप समझें, हम तो जानते हैं कि ये लोगों को झांसा देने वाली चीज़ है। आपने पकड़ लिया और इस हाथ पकड़ा और इस हाथ छोड़ दिया, इसको सज़ा देना बोलते हैं। सरकार का काम है पहली बात तो कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन जो नफ़रत की राजनीति ये फैला रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें तो होना है। जब हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए रोकना है, और अगर नहीं रोक पाए हैं तो कम से कम जिन्होंने वो हरकतें की हैं उनको, अगर मैंने कहा होता किसी का भी नरसंहार करने के लिए, किसी एक ग्रुप का या 4 लोग उधर खड़े हैं उनका नरसंहार करने का, तो सरकार बर्दाश्त करती, यूएपीए के तहत मुझे जेल हो जाती। लेकिन वो नरसिंहानंद और वो फलाने नंद साधु के वेश में आते हैं और नरसंहार मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद वो दोबारा वही बातें करते हैं। रामनवमी, 1 मिनट, रामनवमी किस लिए होती है? राम की आरती उतारने के लिए। क्या राम की उतारती मस्जिद जलाकर की जाती है? ये नई तरह की रामनवमी किसकी इजाद है और क्यों इसको मना नहीं किया गया? आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर भी मैंने एक पोस्ट देखी, भोपाल में जिन इलाकों से उनका जुलूस निकालने के लिए उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने क्या लिख के किया था? बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा जिहादियों की छाती पर। ये शब्द हैं और उनकी सरकार क्या कर रही है? कितने लोगों को पकड़ा? तो आज का प्रोटेस्ट आपका इसी सवाल पर है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की नीति हिंदुस्तान की जनता रिजेक्ट करती है, खारिज करती है। ये हम नहीं सहेंगे। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो दमन करते रहेंगे तो हम उन्हें बता दें कि इस दमन का जवाब देना भी हमें आता है। वो जितना रिप्रेशन करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैम, एक सवाल है आपसे, आखिर वजह क्या है कि दंगाई खुले तौर से कहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, मदरसा पर चढ़ जाते हैं, मुस्लिम महिलाओं को गाली देते हैं, उनको हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये हिम्मत आप तो खुद जानते हैं। अगर आरएसएस और भाजपा की सरकार है और आरएसएस और भाजपा उनको इम्प्यूनिटी दे रही है तो वहीं से हिम्मत मिल रही है। आप वहाँ से देखिए ना, सन 92 में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको शहीद किया था, क्या हुआ उन लोगों का? वहाँ से हिम्मत मिल रही है कि आज तक वो इम्प्यूनिटी
इम्प्यूनिटी बरकरार है, आज तक वो इम्प्यूनिटी बरकरार है। आप खुलेआम देख रहे हैं, मोदी, शाह, योगी, मैं किस किस के नाम लूं, सब मिल करके उनकी सरकारें लगातार इम्प्यूनिटी दे रही हैं लोगों को। हम इतने ही कहेंगे कि इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक इस देश का नागरिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, वो इस देश का नागरिक है। ये हमारे संविधान ने उसको नागरिक बनाया है, वो अधिकार है उसका इस देश में रहना। ये भेदभाव की राजनीति, नफरत की राजनीति जो फैलाई जा रही है, इस देश का पूरा धर्मनिरपेक्ष चरित्र बदलने के लिए एक ब्राह्मणवादी, एक मनुस्मृति के आधार पर, चातुर्वर्णीय के आधार पर इस देश को चलाने की जो साजिश आरएसएस ने रची है, ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। इस देश को बचाना है जिस तरह से आज़ादी के बाद बचा है, इसके लिए आम नागरिक को, हम नागरिक हैं, हम सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। और इस नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह के देश में रहना चाहते हैं। मैम कह रही हैं आप भेदभाव फैलाया जा रहा है। टीवी स्टूडियो वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंका है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। आप मेरे से झगड़ा कर रहे हो या बात कर रहे हो भाई? नहीं, इसी तरह सवाल करते हैं टीवी स्टूडियो वाले, आप क्या कहना चाहेंगे? तो टीवी वाले तो आप तो जानते ही है मीडिया किस तरह से फैलाती है बातें, ये कोई छुपी नहीं है कि कॉरपोरेट मीडिया हमारे मुल्क में किस तरह से बिक गई है। और इसीलिए तो गोदी मीडिया कहा जाता है ना भाई साहब। तो ये हालात है, जनवादी मूल्यों को बचाना है तो सभी को एक साथ मिलकर आकर लड़ना पड़ेगा, ये ही ज़रूरी है। थैंक यू। आप लोग यहाँ पर किस लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बताइए। देखिए, आज लगातार अभी जो बीते दिनों में हम लगातार देख रहे हैं, जो सत्ता में बैठी जो सरकार है वो लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जैसे गरीब, मजदूर, इन सब के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। और समाज में जो अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में जो एकता रही है, जो कौमी एकता रही है, जो हम अशफाक और बिस्मिल के पास में देखे हैं, जो हमने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के साथ में देखा है, उस सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। और हम आज एकजुट हुए हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और तमाम तरह के शोषण और दमन और उत्पीड़न के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो सर 5 वक्त अब अजान होती थी, पहले से भी होती आ रही है, अब तो हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है, स्वागत कीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, हमें कहना है कि मुद्दा क्या है। आज खाने के तेल की कीमत 200 रुपये, चलाने वाले तेल की कीमत 125 रुपये पहुँच गई। और 56 इंच का सीना रखे हमारे प्रधानमंत्री इन सब मुद्दों पे बात करने को तैयार नहीं है। धर्म व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके भूख की, उसके रोज़गार की, उससे गरीबी की जो सरकार की जिम्मेदारी है। बेरोज़गारी सबसे ऊंचे स्तर पे है, महंगाई आसमान छू रही है, रोज़गार नहीं है आज युवाओं के पास, आज गरीबी मौजूद है। जब ये सारी समस्याएं मौजूद हैं, सरकार तो यही चाहती है ना कि हम धर्म के मामले में बटे रहें। अगर हम बटे रहेंगे तो सरकार के पास ये मौका रहेगा कि वो अपनी कमजोरियों को छुपा सके। इसीलिए हमें आज ज़रूरत है इन सब इस प्रदर्शन के जरिए हम एक तो सांप्रदायिकता को फैलाने वाली जो राजनीति है हम उसकी निंदा करते हैं, साथ ही साथ ये मांग उठाते हैं कि जो जनता की ज़रूरतें हैं, जो जनता का असली संघर्ष है, रोटी, कपड़ा, पानी, मकान का संघर्ष है, उस संघर्ष को हम आगे लेके जाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें देश में कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति की ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।